बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला के व्याकरण भाग के पाठ 18 पत्र लेखन में आज आपको पत्र के बारे में बताने चल रहा हूँ। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पत्र व पत्र के प्रकार के बारे में व उन्हें लिखने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, दूर रहने वाले व्यक्तियों तक अपना संदेश भेजने के लिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं। इस पाठ से हम आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पूर्व समय में दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। उस समय आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल या फैक्स आदि। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन पत्र ही था। इसके लिए अनेक विभागों का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता है। बच्चों, आइए हम पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आइए अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में मधुर संबंध होते हैं, जिससे इनकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरा अनौपचारिक पत्र किसी अधिकारी या कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र जैसे अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। कार्यालयीय पत्र किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र इनके अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आइए पत्र लिखने के लिए आपको कुछ विशेष बातों को बताते हैं कि आप पत्र लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है, पत्र लिखने के लिए पेज के बाएं सिरे पर अपना पता और दिनांक लिखिए। पते का अर्थ है जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। दूसरा, अगर किसी बड़े के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखिए। तीसरा, अब एक पंक्ति नीचे उतार कर अपना हालचाल लिखिए और उसके बारे में पूछिए। अंत में जो कुछ आप बताना या पूछना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। चौथा, इसके बाद पत्र समाप्त करते हुए पत्र पाने के साथ संबंध और अपना नाम लिखिए। बच्चों, इसके बाद इस वीडियो में हम आपको एक अनौपचारिक और एक औपचारिक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके उपरांत आपको अभ्यास कार्य में एक पत्र लिखने के लिए अभ्यास भी देंगे, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में और इस पाठ से इतना ही। धन्यवाद।